दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में कौन क्या है वर्तमान में। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, जो लेटेस्ट नियुक्तियां हुई हैं, उन सभी को मैंने अपग्रेड कर दिया इस वीडियो में। पिछला जो वीडियो था उसमें जो है कुछ चेंजेस हुए हैं, इधर कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, तो फिर से जो है मैंने एक थोड़ा सा चेंजेस करके पूरा अपग्रेड करके इस वीडियो को आपके सामने एक बार फिर से रखा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, अगर हो सकेगा तो मैं इसका जो है आपको क्विज़ भी दे दूँगा। मैंने कहा था पिछली बार कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो की क्विज़ भी बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने जो है, एक दो लोगों ने मुश्किल से लिखा था कि हाँ क्विज़ बना दीजिए, बाकी किसी ने नहीं लिखा था। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तभी मैं बनाऊँगा। ओके, तो भारत में कौन क्या है, शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे भारत के राष्ट्रपति से। तो चलिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। अभी उत्तर प्रदेश वीडियो का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से भी राष्ट्रपति हैं? तो 14वें राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन पेपर से। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो जनवरी 1950 से शुरू हुआ था, जो कि 13 मई 1962 तक रहा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी ये, और देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी। इसके बाद प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 8वां पॉइंट है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो श्री वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इसी तरीके से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। इनके जन्मदिन के अवसर पे 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है, जो कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके, चलिए, इसके बाद 12वां पॉइंट है हमारा कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह वर्तमान गृह मंत्री हैं। इसी तरीके से भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, चलिए, इसके बाद 14वां पॉइंट है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री हैं। इसी तरीके से भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री रहे। याद रखिएगा, ये विदेश मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। इसके अलावा हमारे पास 16वां पॉइंट है कि भारत के रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल वर्तमान रेल मंत्री हैं। इसी तरीके से 17वां पॉइंट है कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। ओके, चलिए, इसके बाद 18वां पॉइंट है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है। ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन। रेलवे का पेपर हुआ था तो उसमें भी एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर भारत के खेल मंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान में। 19वां पॉइंट है कि भारत की रक्षा मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण भारत की रक्षा मंत्री हैं। और अगर पूछा जाएगा कि पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। इसके बाद 21वां पॉइंट है हमारे पास कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो रंजन गोगोई भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे देश के। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कन्हैया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद बात करते हैं 23वें पॉइंट की, जिसमें पूछा जाता है राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में भारत के राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं। ओके, चलिए, 25वां पॉइंट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से भी। तो याद रखिएगा कि सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2 दिसंबर 2018 को इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, इसी तरीके से भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? सुकुमार सेन। ओके, चलिए,
इसके बाद बात करते हैं 27वें पॉइंट की, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो सुमित्रा महाजन वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाएगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो एम थम्बीदूर लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यही हैं एम थम्बीदूर। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं 30वें पॉइंट की, जो कि पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए। प्रदीप कुमार सिन्हा भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 31वां पॉइंट है कि डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन हैं, और डीआरडीओ का मुख्यालय भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, दोनों ही पॉइंट यहाँ पर से इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद 33 वाला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हैं रेखा शर्मा। और अगर पूछा जाएगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है प्रथम अध्यक्ष थी। इसके बाद हमारे पास 35वां पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अरविंद सक्सेना संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बाद 36 वाला पॉइंट है हमारे पास कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। 11 दिसंबर 2018 को जो है इन्होंने पदभार संभाला था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और भारतीय रिजर्व बैंक का यानी कि आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 39 वाला है सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो प्रसून जोशी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। 40 वाला सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अजय त्यागी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सेबी की फुल फॉर्म आपको जरूर पता होनी चाहिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को, और सेबी का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके बाद बात करते हैं 44 वाले की कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। राजीव कुमार वर्तमान उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। अगर अध्यक्ष की बात हो तो अध्यक्ष जो है नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति की फुल फॉर्म होती है NITI की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा। 46 वाला है कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। तो बीरेन्द्र सिंह धनोआ भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय नौसेना प्रमुख सुनील लांबा हो जाएंगे, और थल सेना प्रमुख हो जाएंगे बिपिन रावत। तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों के नाम। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50वें की कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है। रजनीश कुमार एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन हैं। ठीक है, इसके बाद 51 वाला है बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है। ये भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जिसमें डीजी पूछा जाता है। रजनीकांत मिश्रा वर्तमान में महानिदेशक हैं बीएसएफ के, और इससे पूर्व ये एसएसबी में थे। ठीक है, इससे पूर्व बीएसएफ के जो महासचिव थे महानिदेशक थे वो के शर्मा थे, और बीएसएफ का जो गठन हुआ था वो 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। बीएसएफ का गठन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। ठीक है, वर्तमान में कौन महानिदेशक हैं इतना ध्यान रखिएगा, रजनीकांत मिश्रा हैं। इसके बाद 55वां है हमारा कि एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो यहाँ पर एसएस देसवाल जो है एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक हैं, और एसएसबी की स्थापना हुई थी 1963 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, जिसमें पूछा जाता है कि सीआरपीएफ के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो राजीव राय भटनागर सीआरपीएफ के वर्तमान चेयरमैन हैं। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए
इसके बाद बात करते हैं 58 वाला का कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में बीके यादव को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व जो है अश्वनी लोहानी इस पद पे नियुक्त थे। ठीक है, तो बीके यादव का नाम जरूर याद रखिएगा। और वित्त सचिव कौन है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अजय नारायण झा वर्तमान में जो है वित्त सचिव हैं भारत के। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि इसरो के चेयरमैन कौन है। तो इसरो के चेयरमैन है के सिवान। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, अब मुख्यालय जो है इसरो का वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ पर से 3 पॉइंट हैं इसरो से संबंधित। इन 3 के 3 पॉइंट के बारे में जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। और मैं अगर कोशिश करूँगा कि इसकी क्विज़ बनाने की, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं इसकी क्विज़ कि नहीं चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।